हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। देखो, आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। देखो, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है और ये आपके 2025 के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज जितना भी मैंने क्वेश्चंस लिया है वो जो आपका केमिस्ट्री का पार्ट 2 बुक है, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, जिसमें हम लोग कार्बन हाइड्रोजन पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। उस मतलब जितने भी उसमें चैप्टर है, 5-6 चैप्टर है, उन सब का क्वेश्चन मिला जुला क्वेश्चन है। तो आप टोटल वीडियो देखिए, काफ़ी ज़्यादा इससे पार्ट 2 से भी ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलता है। आप और पार्ट 2 से सब्जेक्टिव भी बहुत आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। और जहाँ तक रही बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो बहुत सारे लड़के इसे छोड़ भी देते हैं, बिना मतलब समझ नहीं पाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कम से कम आप ये टोटल वीडियो देखिए और इस वीडियो में जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है उस टाइप का ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, कुछ नया नहीं पूछेगा, इसी तरीका का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एक बात और, जो 2024 में जो मॉडल पेपर आया था, सैंपल पेपर बिहार बोर्ड के द्वारा, वो भी हम अपने चैनल पर डाल दिए हैं। तो देखो, 2 साल का आपको सैंपल पेपर करना है। एक तो 2024 में जो आया था और एक 2025 दिसंबर में जो आपको बिहार बोर्ड देगा 2025 एग्जाम वाले के लिए, उसको भी आपको देखना है। ओके, तो 2024 वाला डाल दिए और जब दिसंबर में आएगा 2025 में, तब दूसरा भी हम सैंपल पेपर डाल देंगे। ओके, तो ये देखो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो देखिए। ये जितने भी क्वेश्चंस लिया गया, ये प्रीवियस ईयर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 2 बुक से है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये सब क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है एग्जाम में। कह रहा है एल्कीन का सामान्य सूत्र है। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन? एल्कीन क्या होता है? डबल बॉन्ड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कीन बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। लास्ट में एन लगा मिलता है, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड वाले को वाई इन बोलते हैं। देखो, जनरल फॉर्मूला पूछ रहा है, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे? एल्कीन का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये डबल बॉन्ड वाले का होता है। उसके बाद ये होता है सिंगल बॉन्ड वाले का, ठीक है। एल्केन का होता है जनरल फॉर्मूला ऑप्शन नंबर बी। और वाई इन वाली यानी अल्काइन का जनरल फॉर्मूला हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। एक हम इसको लिख दे रहे हैं और आपको तुरंत याद हो जाएगा। देखो, CnH2n+2, 2n+2 से शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, पहले सिंगल बॉन्ड पढ़ते हैं फिर डबल बॉन्ड पढ़ते हैं। डबल बॉन्ड वाले में क्या है बच्चों? कुछ नहीं है, यहाँ पे CnH2n है, तो इसे हम लोग बोलेंगे डबल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड वाले में माइनस करके लिख देते हैं। देखो, सब में यही चीज़ कॉमन करके लिखा हुआ है, ठीक है। सब में कॉमन ही है। डबल बॉन्ड में माइनस का यहाँ पे कुछ नहीं है, ना तो +2 है ना तो -2 है। सिंगल बॉन्ड में CnH2n+2 है और ट्रिपल बॉन्ड में यहाँ पे -2 है। तो कॉमन ये याद करने का ट्रिक बता दी है आपको। इन तीनों को अच्छे से याद रखना, तीनों में से कोई भी पूछ सकता है एग्जाम में। एथेन में कार्बन का संकरण है। देखो, हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है एथेन में। अब एथेन कैसे लिखा जाए? देखो, एथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। C2H6 को अगर हम लिखते हैं, देखो 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, ठीक है। 3 हाइड्रोजन इधर लग जाएगा। 6 कार्बन कैसा होता है बच्चों? जो 4 वैलेंट वाला होता है, 4 बॉन्ड कार्बन मैक्सिमम बना सकता है। अब देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है, कौन सा है? sp3 है, sp2 है, sp है, ये वाला है। देखो, कार्बन पे अगर चारों बॉन्ड अगर सिंगल रहे तो sp3 बन जाता है। क्या बताएं? कार्बन पे अगर तीनों बॉन्ड सिंगल रहे तो sp3 बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगर 2 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड रहे तो sp2 बन जाएगा, और अगर 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहे तो वो sp हाइब्रिडाइज बन जाता है। अभी देखो, इन दोनों कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो ये कैसा बन जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इस टाइप का क्वेश्चन आगे में मिलेगा। एथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या होती है। देखो, इथाइल मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो 2 कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इथाइन। और हमसे क्या पूछ रहा है? पाई बॉन्ड। देखो, पाई बॉन्ड वहीं पर फॉर्म होता है जहां पहले सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। पाई बॉन्ड मतलब बच्चों, देखो अगर इसमें पूछा जाए, सॉरी पहले इसमें पूछा जाए कितने पाई बॉन्ड है इस दोनों कार्बन के बीच में, तो बोलना है 1 पाई बॉन्ड है। ऐसा इसीलिए पाई बॉन्ड तब फॉर्म करता है जब सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो। इसका मतलब यहाँ पे 1 सिग्मा 1 पाई होगा। अगर यहाँ बात करते हैं तो सबसे पहले 1 सिग्मा बनता है, ये कंपलसरी फिक्स है 1 सिग्मा बनना। उसके बाद जितने बॉन्ड बचते हैं वो क्या बन जाता है? पाई बॉन्ड। तो याद रखना, इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ऐसा इसीलिए देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड जब बनता है जब 1 सिग्मा बने, तो 1 सिग्मा बन गया। अब यहाँ पे कितने बॉन्ड बचे? 2, तो 2 पाई। अगर पूछता है इसमें कि सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है, सिग्मा बॉन्ड की संख्या, तो देखो 1 सिग्मा
1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 1 सिग्मा, ये 3 सिग्मा। तो इसका मतलब इसमें 3 सिग्मा और 2 पाई है इथाइन में। तो इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। डी ऑर्बिटल का आकार होता है, व्हाट इज द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल? देखो डी ऑर्बिटल का आकार होता है डबल डम्बेल। कैसा होता है? डबल डम्बेल। एस ऑर्बिटल का होता है एस ऑर्बिटल का होता है बच्चों आपका गोलीय। ठीक है, एस ऑर्बिटल, तीनों को याद कर लेना है। एस ऑर्बिटल का गोलिया, और सिंगल डंबेल या डंबेल होता है आपका पी ऑर्बिटल का। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों याद करना। डी ऑर्बिटल का तो पूछा हुआ है, जो आपका डंबेल होगा। ठीक है, एस का होगा गोलिया, एस का क्या हो जाएगा हमारा गोलिया, और उसके बाद बात करें तो पी का हो जाएगा सिर्फ सिंगल डंबेल या डंबेल। हीरे में कार्बन का संकरण होता है। देखो हीरा और ग्रेफाइट ये क्या होता है? कार्बन का एलोट्रॉप होता है। ठीक है, अब देखो इसमें जो हमें पूछ रहा है डायमंड का क्या संकरण होता है, तो sp3 होता है। अगर बच्चों यहाँ पूछता है ग्रेफाइट का क्या संकरण होता है, तो कुछ भी पूछ सकता है। ग्रेफाइट का संकरण बच्चों होता है sp2। तो दोनों याद रखना है, हीरा का हो जाता है sp3 और ग्रेफाइट का sp2। कार्बन यौगिक में तत्व उपस्थित होनी चाहिए। विच एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो इसमें इसमें देखो क्या क्या ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। देखो मेनली जो हमारा हाइड्रोकार्बन होता है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो 100% प्रेजेंट होना ही चाहिए। किसी किसी हाइड्रोकार्बन में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट मिलता है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जब आप पढ़ोगे तो लास्ट चैप्टर में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड भी लिखा हुआ है। और ऑक्सीजन होता है जैसे CHO। लेकिन देखो बच्चों यहाँ पे आपको इन चारों में से कार्बन का तो होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन यौगिक बोलते हैं। तो याद रखना, अगर यहाँ पे रहता ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी, तो उस समय ऑप्शन नंबर डी सही हो, क्योंकि इनमें से सभी भी होता है। ठीक है, ऑक्सीजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, कार्बन भी होता है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है। तो इन चारों में से सबसे जो उचित ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। कार्बन का तो होना 100% जरूरी ही है। श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा होता है। देखो कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऐसे प्रॉपर्टी को बोलते हैं जो लंबा लंबा चैन बनाए। चैन बनाने की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? श्रृंखलन प्रॉपर्टी। तो सबसे ज्यादा जो प्रॉपर्टी श्रृंखलन प्रॉपर्टी है बच्चों, वो है हमारा कार्बन में ही। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। एल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज एल्कीन गिव्स? देखो एल्कीन हमेशा योगात्मक क्रिया देती है, एडिशन रिएक्शन देती है। ये प्रतिस्थापन नहीं देगी, इनमें से दोनों तो नहीं होगा। तो याद रखना एडिशन रिएक्शन देती है हमारी एल्कीन। कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई क्या होती है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लंबाई होती है 5.4 एंगस्ट्रॉन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लंबाई होती है इससे थोड़ा सा कम, यानी 1.3 एंगस्ट्रॉन। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की लंबाई होती है इससे और कम थोड़ा, यानी 2.0। यानी याद रखना सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड लेंथ होता है वो सिंगल बॉन्ड का होता है, उसके बाद जो बॉन्ड लेंथ होता है वो डबल बॉन्ड का, और सबसे कम होता है ट्रिपल बॉन्ड का। यही आपको ऑप्शन में तीनों का दिया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और हम तीनों को डिस्कस कर दिए, आपको याद रखना है सबसे कम होगा बच्चों ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। देखो जो अभी यहाँ तक पहुंचा भी नहीं है, जो नए बच्चे हैं जो वीडियो देख रहे हैं, तो एक बार आपको वीडियो देख लेना अच्छे से, 100% बहुत चीज़ समझ में आएगा। और इस लेवल का ही आपको तैयारी करना है, इस टाइप का ही आपको पढ़ना है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, और पहले भी हम बहुत ज़्यादा वीडियो डाले हैं, प्रीवियस ईयर्स का भी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव भी डाल रहे हैं। अभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन नेक्स्ट मंथ से शुरू कर देंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको हम खुद गारंटी देते हैं कि 65+ जरूर 100% आपको आएगा। बस आप जितना वीडियो है वो देखते जाओ, वीडियो देख लो, इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन उसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने दिमाग में बैठा लो। इस टाइप का ही क्वेश्चन मिलेगा। जो जितना बढ़िया बुक है उस अच्छे अच्छे बुक से हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्बन की संयोजकता होती है। अभी बताए थे कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना सकता है कार्बन। कितना? 4 बॉन्ड लगा सकता है। तो याद है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। कार्बनिक ठोस की शुद्धता के लक्षण होते हैं। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड? तो क्वाथनांक, उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा राइट आंसर। ये सब क्वेश्चन को डायरेक्ट आपको याद ही रखना है। ठीक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। याद रखना बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऑर्गेनिक ठोस कार्बनिक ठोस का सब शुद्धता का लक्षण होता है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या बोल रहा है? देखो 12 क्वेश्चन क्या कर रहा है, सीएनजी में मुख्य रूप से होता है। देखो मेनली अकर्स इन सीएनजी। सीएनजी क्या होता है बच्चों?
जो गाड़ी में जो फ्यूल डलाते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस उसे बोलते हैं सीएनजी, और हम लोग जो अपने घर में यूज करते हैं उसे बोलते हैं एलपीजी गैस। ठीक है, जो सीएनजी में जो रहता है मुख्य रूप से वो हमारा मीथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मीथेन, जो गाड़ी में महानगरों में दिल्ली कोलकाता मुंबई वगैरह में सीएनजी से भी गाड़ी चलती है, गैस स्टेशन बोलते हैं उसे, तो उसमें कौन सा रहता है? मीथेन रहता है। अगर बात करता है एलपीजी में, जो हमारे घर में रहता है उसमें ब्यूटेन के साथ साथ एक और गैस पाया जाता है, ब्यूटेन के साथ साथ प्रोपेन। प्रोपेन, तो ब्यूटेन प्लस प्रोपेन रहता है एलपीजी में, एल पी एंड सी। एलपीजी में जो हमारे गैस सिलेंडर रहता है, ठीक है, और ये जो आपका गाड़ी वैसिकल में जो सीएनजी गैस यूज किया जाता है, इसमें मेन कंपोनेंट क्या रहता है? मेनली क्या कंपोनेंट रहता है? मीथेन रहता है 90%। ठीक है, ग्रिग्नाल प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में एमजी डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया करवाते हैं? देखो, ग्रिग्नाल रिएजेंट हम लोग कैसे बनाते हैं ये पूछ रहा है। अब जिसको पता रहेगा, ग्रिग्नाल रिएजेंट होता है आर एम जी एक्स। एक्स क्या है? अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड मतलब ब्रोमीन और क्लोरीन ही लेते हैं हम लोग अल्काइल हैलाइड में। अल्काइल हैलाइड चार हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो। इसी दोनों को लेते हैं। देखो, फ्लोरीन बहुत छोटा होता है, बहुत हाईली रिएक्टिव हो जाता है, तो इसे हम नहीं लेते हैं। और आयोडीन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, नीचे आते हैं ग्रुप में तो साइज इंक्रीज हो जाता है। और आयोडीन इतना बड़ा हो जाता है, रिएक्शन ही बहुत स्लो करता है। तो बस हम लोग क्लोरीन और ब्रोमीन लेते हैं। इसीलिए यहाँ पे देखो, अल्काइल हैलाइड में क्या लेते हैं हम लोग? क्लोरो और ब्रोमो लेते हैं। और ये आर क्या है? आर कोई भी आपका कंपाउंड, जैसे CH3, C2H5, ये क्या है हमारा? आर अल्काइल हैलाइड है ये। ठीक है, सॉरी, अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, हैलाइड तो ये है। अब देखो, ये किससे बन सकता है इन चारों ऑप्शन में से? देखो, जिस ऑप्शन में ये खुद एक अल्काइल हैलाइड प्रेजेंट होगा उसी से ये बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और हमारा ये क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। क्या ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? 2 मार्क्स से क्वेश्चन में पूछा जाता है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला, तो ये सब क्वेश्चन जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप जरूर लेंगे, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस में भी आ जाता है। और आपको याद रखना, आर एम जी एक्स इज ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब एक एग्जांपल देते हैं, जैसे CH3 MgBr या Cl, ये क्या है हमारा? तो आर मतलब CH3, Mg तो Mg रहेगा ही, और ये X क्लोरो नहीं तो ब्रोमो, ये हमारा क्या है बच्चों? Gr है, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ये उसी इन चारों ऑप्शन में से सिर्फ ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक X है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना सकते हैं। 14 करते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर जांच ज्ञात करें। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल? बताना है। देखो, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में हम लोग ऑक्सीकरण विधि से भी, लुकास प्रतिकारक जांच से भी और विक्टर मेयर जांच से भी, इन चारों से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन है। ओके, तो 5 मार्क्स में से फिर से लाएंगे और इस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि 5 मार्क्स में पूछा जाता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को अंतर में जांच करें। अब इन तीनों के बारे में लिखना है और रिएक्शन के साथ, लेकिन ऑब्जेक्टिव में भी आपको याद रखना है कि ये तीनों विधि से हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को जांच करते, दोनों तीनों में अंतर भी बताते हैं। 15 करते हैं, इथाइल एसीटेट एवं CH3 MgBr प्रतिक्रिया बनाता है। CH3 MgBr क्या होता है बच्चों? ग्रिग्नाल रिएजेंट होता है। देखो, R MgX। और इथाइल एसीटेट क्या होता है? इसका रिएक्शन हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, O CH2 CH3, ये एसीटेट ईथर ग्रुप, ईस्टर ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? ईस्टर ग्रुप होता है। प्लस CH3 Mg एंड Br, ये क्या है? ये तो हमारा दिया हुआ है ग्रिग्नाल रिएजेंट और एक ईस्टर ग्रुप। जब ग्रिग्नाल रिएजेंट और ईस्टर ग्रुप मिलता है तो ये हमारा बनाता है 3rd डिग्री अल्कोहल। क्या बनाता है? टर्सरी अल्कोहल। देखो, ये कैसा अल्कोहल है? टर्सरी अल्कोहल। इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये टर्सरी अल्कोहल। या ये कार्बन 3 अल्काइल ग्रुप से अटैच है, तो ये अल्कोहल कैसा हो जाएगा? टर्सरी अल्कोहल। तो याद रखना है, ये 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है। और ये सब रिएक्शन आने वाला है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यही तो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में डिफरेंस जब करेंगे तो ये सब रिएक्शन आएगा। तो ये कोई बड़ा बात नहीं है, ये सब बहुत ईजी है, लेकिन आपको अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा इन सब चीज़ों को। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होते हैं, तो कार्बोनिल ग्रुप होता क्या है? कार्बोनिल ग्रुप वही होता है जो हमारे कीटोन वगैरह में पाया जाता है, तो इसे बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। और देखो, एक डबल बॉन्ड आ गया, यानी ये क्या हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इस प्रतिक्रिया को क्या बोलते हैं? देखो, ये है हमारा
ये है हमारा एसाइल क्लोराइड RCOCl प्लस H2PD 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 BaSO4। देखो H2PD ये जो पूरा है ये अभिकारक है, तो H2PD BaSO4 को बोलते हैं हम लोग रोजेनमुंड अभिकारक। ये हमें बच्चों याद रखना है। ये हमारा क्या बनाता है, तो ये हमारा देता है एक एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड बनाने का निर्माण की विधि है ये, एल्डिहाइड हाइड। फिर से लिख दे रहे हैं एल्डिहाइड यहाँ पे, एल डी हाइड। ठीक है, ये क्या है, एल्डिहाइड बनाने की विधि है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। और ये क्या है बच्चों, H2PD BaSO4 इसे बोलते हैं हम लोग रोजेनमुंड प्रतिकारक। और ये क्या है, ये हमारा एसाइल क्लोराइड। तो याद रखना, जब एसाइल क्लोराइड को H2BD BaSO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें एक 1 डिग्री एल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसे हम लोग रोजेनमुंड प्रतिकारक, जिसे हम लोग रोजेनमुंड प्रतिक्रिया बोलते हैं। तो ये नेमिंग रिएक्शन भी है रोजेनमुंड। रोजेनमुंड प्रतिक्रिया से हम लोग क्या बनाते हैं, एक सिंपल एल्डिहाइड बनाते हैं CHO ग्रुप वाला, और कैटेलिस्ट क्या देते हैं, H2PD BaSO4। तो इंपॉर्टेंट ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन कैनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है। पिछले वाले वीडियो में हम बताए थे, ये आपका 2024 के, ये तो क्वेश्चन वैसे 2020 का लग रहा है, ये प्रीवियस ईयर्स का है। 2024 के सैम्पल पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कैनिजारो प्रतिक्रिया से वही गुजरता है जिसमें जिसमें अल्फा एच ना हो, जिसमें अल्फा एच ना हो। तो अल्फा एच नहीं मौजूद, तो पहले अल्फा एच होता क्या है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए से बताते हैं कि अल्फा एच होता क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है वैसे, लेकिन फिर भी समझा दे रहे हैं अल्फा एच क्या होता है। देखो ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, इस ग्रुप के साथ जो कार्बन है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। इस ग्रुप के साथ जो कार्बन है, अगर उस कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो उसे बोलते हैं अल्फा एच। और इस ग्रुप के पास अगर कार्बन है, ठीक है, अगर कार्बन है तो इसे बोलेंगे अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के पास में अगर हाइड्रोजन है उसे क्या बोलेंगे, अल्फा एच। तो ये तो नहीं देगा क्योंकि ना हो। अब इस वाले में भी देखो, यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके पास एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो अल्फा एच। अब यहाँ पे एल्डिहाइड है एक, तो ये भी नहीं देगा। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, यहाँ पे CHO और H। तो जैसे हम देखेंगे, अब ये अल्फा एच नहीं है, अल्फा एच होने के लिए पहले अल्फा कार्बन होना चाहिए, ये कार्बन होना चाहिए, और यहाँ तो कार्बन ही नहीं है। इसका मतलब ये जो है हमारा आपका कैनिजारो रिएक्शन क्या करेगा, देगा। ठीक है, ये हमारा कैनिजारो रिएक्शन क्या करेगा बच्चों, देगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर, क्योंकि इसमें अल्फा एच मौजूद नहीं है। एनिलीन एवं एसिटल्डिहाइड प्रतिक्रिया बनाते हैं, तो याद रखना इमीन बनाते हैं। होता क्या, एनिलीन का पहले स्ट्रक्चर बनाना सीख लो। देखो इसे बोलते हैं एनिलीन, NH2, और एसिटल्डिहाइड प्लस O डबल बॉन्ड C, और यहाँ CH3H। देखो जब ये रिएक्शन करता है तो ये वाटर निकल जाता है, H2O क्या होता है, H2O माइनस H2O। और ये हमें क्या देता है, इमीन देता है। इमीन का स्ट्रक्चर ये लास्ट चैप्टर में मिलेगा आप लोगों को, नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड में, लास्ट वाले चैप्टर में जाना, तो वहाँ पे जब नाइट्रोजन वाला ग्रुप है तो वहाँ पे ये वाला रिएक्शन मिलेगा, जो कि बहुत फेमस रिएक्शन है NCERT में। ये क्या है, हमारा इमीन है। तो याद रखना ये एनिलीन, ये जो ग्रुप है ये वाला कार्बन के साथ जो लगा हुआ है ये एसिटल्डिहाइड है, और ये क्या है, हमारा इमीन है, इमीन। तो डायरेक्ट याद रखना है ये सब, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, रिपीट करेगा ये सब क्वेश्चन। अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है, देखो अल्कोहल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। CHO अब लिख देते हैं, चारों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी चारों से आपको क्रियाशील मूलक का एक क्वेश्चन पूछेगा। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, COH, एसिड है ये। हिंदी इंग्लिश में कार्बोक्सिलिक एसिड वहाँ हिंदी में लिखा मिलेगा आप लोगों को, बस और यही बस अंतर है। कार्बोक्सिलिक एसिड को हिंदी में भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही बोलते हैं। ये है हमारा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। और ये क्या है बच्चों हमारा, यहाँ पे ये है कीटोन। ये क्या है, कीटोन है। देखो ये है कीटोन, यहाँ इसके बगल में कोई हमारा ग्रुप अटैच हो सकता है। एल्डिहाइड कैसा होता है, एल्डिहाइड ये डबल बॉन्ड, ये H, यहाँ पे देखो एल्डिहाइड के लास्ट में टर्मिनल पर एक हाइड्रोजन फिक्स हो जाता है, लेकिन कीटोन के टर्मिनल पे भी हमारा कोई ना कोई एक अल्काइल ग्रुप आके अटैच हो सकता है। ठीक है, और याद रखना ये OH क्या है, अल्कोहल है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, और इन चारों ऑप्शन को याद रख लेना है अच्छे से। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है, तो नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और सूत्र क्या होता है, HNO3।
HNO, एक मिनट, 21 का हो जाएगा, HNO3 होता है, ठीक है। एच नाइट्रिक अम्ल का होता है HNO3, तो HNO3 हो सकता है ये ऑप्शन रहे। यहाँ पे जो है H पहले आएगा, N बाद में आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो सकता है। देखो इससे पहले कलर ये है हमारा HNO3, क्या होता है बच्चों, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है। ये तो 100% श्योर है, लेकिन ऑप्शन लिखने में कहीं ना कहीं कुछ गलत हो गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, और ये होगा राइट आंसर हमारा HNO3, ना कि NHO3। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला कंपाउंड है। देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एमीन लगा हुआ। अब देखो यहाँ पे बस कार्बन का नंबर काउंट करना, 1 2, 2 कार्बन को बोलते हैं इथ। अब यहाँ पे देखो प्रोप को बोलते हैं मिथि, 3 कार्बन को मिथाइल को बोलते हैं, 1 कार्बन को बोलते हैं मिथ। तो एक ही कार्बन, 2 कार्बन के लिए बस एक ही नाम यहाँ पर अब हमारा मौजूद है, ऑप्शन नंबर ए। और ये लगा हुआ है एमीन ग्रुप, तो इथाइल एमीन। क्या लगा हो, क्या बोलेंगे इसे, इथाइल एमीन। क्लास 10th में भी हम लोग पढ़े थे, 11th में भी पढ़े होंगे ये सब। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं, CH3COH का नाम क्या है, तो इसे बोलते हैं इथेनोइक अम्ल। ये एसिड लगा हुआ है ना COH, और ये कैसा, 1 कार्बन है, तो इसे क्या बोलेंगे। अच्छा कार्बन तो यहाँ पे एक है, लेकिन 1 कार्बन इसका भी हम लोग काउंट करते हैं, तो 1 कार्बन 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को बोलते हैं इथ, तो इसे क्या बोलेंगे, इथेनोइक एसिड या इथेनोइक अम्ल। 1 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है। सिग्मा बॉन्डों की संख्या होती है, मीथेन लिखा लगा हुआ है यहाँ पे CH4, तो 4 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन लगा मिलेगा यहाँ पे। इसमें सिग्मा बॉन्ड देखो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड यानी 4 सिग्मा बॉन्ड। जब सब सिंगल बॉन्ड रहेगा तो सीधे वो वहाँ पे वो सिग्मा बनेगा, लेकिन अगर डबल बॉन्ड बनेगा तो एक सिग्मा के साथ एक डबल बॉन्ड बनेगा। अगर अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा के साथ दो हमारा क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड। एक सिग्मा तो रहेगा ही रहेगा हर जगह। इसमें बता पूछ रहा है कि एन का संकरण क्या है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NH3 में, तो यहाँ पे हम NH3 लिख देते हैं, और एक यहाँ हो जाएगा लोन पेयर, ठीक है। देखो 4 सिंगल बॉन्ड तो sp3, और तीन तीन सिंगल बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर, तो टोटल 4 ही हुआ ना। देखो 3 और 1 क्या हो गया, 4, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा sp3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। कीटोन का अपचयन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और H2O के कराने में क्या प्राप्त होता है, ठीक है। व्हाट इज द ऑब्टेन्ड बाय द रिड्यूसिंग कीटोन विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड वाटर, तो याद रखना सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में ये सब बताएंगे, और ये सब आएगा आपका जब प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को जब डिफरेंस करेंगे तब। ओके, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। बस अब 3 क्वेश्चन बाकी है। बेंजीन का अनुसूत्र होता है, तो बेंजीन क्या होता है बच्चों, C6H6। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए कंपाउंड, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, तो ये हमारा क्या है, बेंजीन होता है, और ये क्या होता है, C6H6। एनिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या होती है, तो एनिलीन का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। अल्टरनेट पे क्या होता है हमारा, बॉन्ड हो जाता है। अच्छा एनिलीन यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड होगी, देखो एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा एक पाई में, ये सिग्मा हो जाएगा, ये पाई बन जाएगा, ये सिग्मा बन जाएगा, ये पाई बन जाएगा, ये सिग्मा ये पाई, ये सब बॉन्ड ही है, ये सब बॉन्ड ही है। तो याद रखना 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड। ओके, COH के अलावा एमिनो अम्ल में पाया जाता है, COH प्लस NH2 पाया जाता है हमारा किसमें, एमिनो एसिड में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, COH के अलावा NH2 पाया जाता है। अच्छा इस NH2 को बोलते हैं हम लोग अमाइन ग्रुप, लिख दे रहे हैं टोटल। लास्ट क्वेश्चन है, कीटोन का क्रियाशील मूलक है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है 30 ऐसे करके, और बताना है इन चारों में से कीटोन का क्रियाशील मूलक कौन सा है। कमेंट में मुझे कमेंट करना, और उसके बाद हम बताए हुए इसी वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।